स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमारे पास एच नॉट गिवन है, μ1 इज इक्वल्स टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μ4। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 4 प्रोग्राम्स गिवन है, प्रोग्राम 1, 2, 3 एंड 4, इसलिए हमने यहाँ पे μ1, μ2, μ3, μ4 को इक्वल रखा है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एटलीस्ट टू ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि हम ट्रीटमेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट टू ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2 स्टार्ट हो रहा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो हम वो यूज़ करते हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए हमने अल्फ़ा 0.05 लिया है। स्टेप 3 हमारे पास गिवन है टेस्ट स्टैटिस्टिक। एफ टेस्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा मीन की क्वालिटी को टेस्ट करना हो तो हम एफ टेस्ट यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास गिवन है ST² डिवाइडेड बाई SE²। टी जो है वो ट्रीटमेंट को शो कर रहा है, ई जो है वो एरर्स को शो कर रहा है। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ये बी जो है वो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एरर को शो कर रहा है और जो डब्ल्यू है वो विद इन सम ऑफ स्क्वायर को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 हम स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, ट्रीटमेंट की और एरर की, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 फाइंड आउट करेंगे। μ1 हमारे पास है K-1, के हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कितने गिवन है 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। उसके बाद न्यू एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फाइंड आउट करेंगे एरर के लिए, विच इज़ इक्वल n-k। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है, 4 प्रोग्राम है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो एन हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 4 5 से 20 माइनस के की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 4 विच इज़ इक्वल्स टू 16। स्टेप नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम लिखते हैं वी रिजेक्ट एच नॉट इफ़, इसमें हम बता रहे होते हैं कि हम एच नॉट को कब रिजेक्ट करेंगे। तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे अगर हमारे पास एफ़ की जो हम कैलकुलेट वैल्यू करेंगे ग्रेटर दैन इक्वल आ जाती है एफ अल्फ़ा μ1 न्यू एरर से। ठीक है, स्टेप 6 हमारे पास गिवन है जिसमें हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एफ अल्फ़ा की वैल्यू 0.05, उसके बाद μ1 3 गिवन है, न्यू एरर हमारे पास 16 गिवन है। तो हम टेबल में से वैल्यू देखेंगे, जो हमारे पास एफ़ का टेबल गिवन है 0.05 को, 3 को हम देखेंगे 16 में। तो टेबल में जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे μ1 गिवन है, इस साइड पे μ2 गिवन है, तो हम μ1 में को 3 में देखेंगे, ठीक है, और न्यू ई को हम नीचे 16 में इस साइड पे देखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.24। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप गिवन है, कैलकुलेशन का स्टेप, कि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस गिवन है 5, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4 गिवन है। ठीक है, आपने ये टेबल बना लेना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास गिवन है T.J। ठीक है, ये हमारे पास शो कर रहा है रो का टोटल, T.J² रो का टोटल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सम आई XIJ² के हमने हर वैल्यू का जो स्क्वायर लेना है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली इसी साइड पे भी आप बना लें TI.2, ये हमारे पास रो के टोटल को शो कर रहा है, यहाँ पे रो का टोटल और यहाँ पे रो के टोटल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये फर्स्ट प्रोग्राम गिवन है, ठीक है, 9, 12, 14, 11, 13, T.J² लिखेंगे, यहाँ पे हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, टोटल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद प्रोग्राम 2 में जो वैल्यूज़ गिवन है 10, 6, 9, 9, 10 उसका टोटल, देन प्रोग्राम 3 की सारी वैल्यूज़ का टोटल यहाँ पे लिखेंगे, प्रोग्राम 4 की वैल्यूज़ का टोटल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हमने रो वाइज सारी वैल्यूज़ का कॉलम वाइज सारी वैल्यूज़ का यहाँ पे टोटल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे T.J², ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास T.J गिवन है। T.J² का मतलब है आपने इस वैल्यू का स्क्वायर नीचे लिखना है, 59 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पे आपने 59, 44, 61, 43 का टोटल यहाँ पे लिख लिया 207, और यहाँ पे आपने ये जो T.J² फाइंड आउट किए हैं इनका टोटल करके भी यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो टोटल है ये मैंने रो वाइज सारी वैल्यूज़ का टोटल किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है जो मैंने रो वाइज टोटल किया है वैल्यूज़ का और जो कॉलम वाइज टोटल किया है वो हमारे पास 207 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपकी कैलकुलेशन चेक हो जाती है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ T.J² फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, उसका सम यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अब हमने फाइंड आउट करना है जो हर वैल्यू है, जैसे 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, कॉलम की हर वैल्यू का स्क्वायर फाइंड आउट करके उसको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सम XIJ² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7, 11 आया है, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। सिमिलरली प्रोग्राम 2 में 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इनको आपने स्क्वायर लेके ऐड करना है, तो हमारे पास 398, देन प्रोग्राम 3 में 751 और प्रोग्राम 4 में 379। ठीक है, इसी तरह अब आपने जिस तरह मैंने कॉलम वाइज, ठीक है, इसको हम ट्रीटमेंट भी करते हैं,
ट्रीटमेंट का हमने स्क्वायर लिया है, इसी तरह आपने यहाँ पे रो वाइज स्क्वायर लेना है। 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इन सब स्क्वायर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 406 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आई लिखा है क्योंकि आई हमारे पास जो है वो शो कर रहा है कि हमने यहाँ पे कॉलम वाइज स्क्वायर ले लिया है। यहाँ पे रीड और सम जे एक्स आई जे स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने यहाँ पे रो वाइज स्क्वायर ले लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने रो वाइज स्क्वायर लिया, यहाँ पे हमने कॉलम वाइज स्क्वायर लिया, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास वैल्यू आई है ये 2239। ठीक है, इस तरह से हमारे पास चेक भी हो गया कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। इस तरफ स्क्वायर कर लें चाहे इस तरफ स्क्वायर कर लें, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन के बाद हमने जो सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है वो करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, जो कि सी डॉट एफ से हम शो करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास होता है टी डॉट डॉट स्क्वायर। अब ये डॉट डॉट जो है वो हमारे पास ग्रैंड टोटल को शो कर रहे हैं, टी डॉट डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, सी एफ इज इक्वल्स टू ग्रैंड टोटल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ग्रैंड टोटल हमारे पास क्या होगा, 207 जो हमारे पास गिवन है, जो हमने रो वाइज, ठीक है, और कॉलम वाइज हमने यहाँ पे टोटल किया है 207, वो उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 20 हैं, उसको 20 पे डिवाइड करेंगे, करेक्शन फैक्टर आ जाएगा 2142.45। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सम आई सम जे एक्स आई जे स्क्वायर, ये इसका मतलब है हमने जो यहाँ पे फाइंड आउट किया है कॉलम वाइज स्क्वायर और ये जो हमने रो वाइज स्क्वायर फाइंड आउट किया है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमारे पास एक्स आई जे सम आई सम जे एक्स आई जे स्क्वायर माइनस इसको शो करिए। ठीक है, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर हम हमेशा किस तरह से फाइंड करते हैं, ये जो हमारे पास होल का स्क्वायर गिवन है इसमें से माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर जो भी हमने ऊपर वाली फाइंड आउट की है। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2239 माइनस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद हमने ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है सम जे टी डॉट जे स्क्वायर ओवर आर। आर हमारे पास नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है, टी डॉट जे स्क्वायर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट का स्क्वायर शो कर रहा है, माइनस करेक्शन फैक्टर। अब ये जो टी डॉट जे स्क्वायर है ये हमने पीछे फाइंड आउट किया था, अब ये हमने टी डॉट जे स्क्वायर फाइंड आउट किया, ये है हमारे पास। ठीक है, ये जो हमारे पास इसका सम आया है ऐड करने के बाद 10987, ये हमारे पास टी डॉट जे स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। डिवाइड करेंगे आर नंबर ऑफ रोज पे। ठीक है, हमेशा ट्रीटमेंट को नंबर ऑफ रोज पे डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास 5 है, माइनस करेक्शन फैक्टर जो हमने पीछे फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 54.95। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट स्टेप गिवन है यहाँ पे कैलकुलेशन का, एरर सम ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। जो हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस फाइंड आउट किया है उसमें से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे, हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 41.6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन का लास्ट स्टेप एफ टेबल हमने बनाना है। अब क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, अब एफ टेबल के लिए फर्स्ट कॉलम बनाएंगे सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मीन स्क्वायर एरर, उसके बाद यहाँ पे एफ रेशियो, ये हमने टेबल बना लिया। सबसे पहले हमने सोर्स ऑफ वेरिएशन में ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर और टोटल वेरिएशन। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि हमने न्यू वन फाइंड आउट किया था k-1 विच इज़ इक्वल टू 3। एरर सम ऑफ स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने फाइंड की थी पीछे n-k विच इज़ इक्वल्स टू 20-4 16। सम ऑफ स्क्वायर, अब ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे 54 पॉइंट हमारे पास आया था 95। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। एरर सम ऑफ स्क्वायर जो हमने अभी लास्ट स्टेप में फाइंड आउट किया है 41.6, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और टोटल हमें पता है कि हमारे पास क्या आया हुआ है 96.55। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट मीन स्क्वायर एरर है, यहाँ पे नेक्स्ट मीन स्क्वायर एरर का कॉलम किस तरह बनेगा, हमने सम ऑफ स्क्वायर को उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है 54.95 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 18.32। देन हमने मीन स्क्वायर एरर जो हमारे पास एरर का डिग्री ऑफ सम ऑफ स्क्वायर है उसको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 16 पे डिवाइड करेंगे, 2.6 आ जाएगा। लास्ट में हमने एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने 18.32 को एस डिग्री ऑफ एरर, हमने पीछे फार्मूला बताया था एस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस ई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाई मीन स्क्वायर ऑफ एरर, तो हमने वो डिवाइड कर दिया है, उसका आंसर हमारे पास आया है 7.05। लास्ट स्टेप हमारे पास गिवन है कंक्लूजन का। कंक्लूजन में हम क्या बता रहे हैं, सिंस एफ ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ अल्फा न्यू 1 न्यू ई, फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो 7.05 आई है विच इज़ ग्रेटर दैन टेबुलेटेड वैल्यू 3.24, फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन। हमने क्रिटिकल रीजन में कहा था अगर ये ग्रेटर हुई तो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को। हमने कंक्लूड क्या निकाला है, अगर हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, हम एक्सेप्ट क्या करें H1 दैट एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट इक्वल।